हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल टेक फनट्रॉनिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टिक टैक टो गेम बनाया था, जो कि हमने सी लैंग्वेज में बनाया था। तो दोस्तों, इस टिक टैक टो गेम को खेलते हुए मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना इधर एक प्ले विद एआई का भी ऑप्शन डाल दिया जाए, क्योंकि इसे खेल खेल के मैं तो ऐसे खेल के बोर हो गया हूँ। तो एक एआई डाल देंगे तो सिर्फ एक एआई होगा और दूसरी साइड मैं होऊंगा, तो खेलने में तो मज़ा आएगा ना। तो चलिए बिना किसी देरी के एआई की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस होम ऑप्शन में चेंजेस कुछ करना पड़ेगा। इसमें हमें एक प्ले विथ एआई का भी ऑप्शन डालना होगा। तो चलिए डाल देते हैं। ये एक है दोस्तों, प्ले ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन प्रेस 1, एआई वर्सेस ह्यूमन प्रेस 2, इंस्ट्रक्शन प्रेस 3, एग्जिट के लिए प्रेस एनी की। अब दोस्तों इसे भी चेंज करना होगा। तो इधर डाल देते हैं, इसे बदलना होगा। तो दोस्तों इधर हमने लिखा, अगर c इक्वल्स टू 1 है तो प्ले विथ ह्यूमन, c इक्वल्स टू 2 है तो प्ले विथ एआई, c इक्वल्स टू 3 है तो इंस्ट्रक्शन, नहीं तो एग्जिट। तो दोस्तों जहाँ पर पहले पिछले बार इसको कंट्रोल पर जेड अगर करें तो देखिए यहाँ पर पहले प्ले था और अभी यहाँ पर प्ले विथ ह्यूमन आ गया। तो यानी इसका मतलब हमें प्ले ऑप्शन को प्ले विथ ह्यूमन से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक जो ये है प्ले विथ ह्यूमन, सबसे पहले तो गाइस इसको हमें डिक्लेयर, ये तो दोनों हमने ये लिखा है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक इसे ऊपर जाके डिक्लेयर कर दिया जाए। यहाँ पर इस प्ले को हटा के हमने ये डाल दिया, ठीक है। और अब ये जो प्ले है इसे हमें प्ले विथ ह्यूमन से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे बदल लिया प्ले विथ ह्यूमन से, ठीक है। अब दोस्तों एक प्ले विथ एआई का भी तो ऑप्शन डालना पड़ेगा ना। तो चलिए डाल देते हैं उसे। इसको रिप्लेस कीजिए प्ले विथ एआई से, ठीक है। और इसे भी तो हटाना ही होगा हमें, इस पूरे को हटा दीजिए। और यहाँ पे ये लिख देते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से जब जाएंगे, यहाँ पे जब 1 दबाएंगे तो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन में चला जाएगा, मतलब कि प्ले विथ ह्यूमन इस ऐसा दिखेगा हमारा कुछ, जो प्रीफेस से आप जानते हैं कैसा हमारा पेज दिखेगा। और जब एआई में जाएंगे तो एआई में ऐसा दिखना चाहिए। सबसे पहले तो सिस्टम डॉट सी एल एस से जो पहले जो जो भी लिखा हुआ होगा सब क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो हमारा एक इंट सी है इसे डिक्लेयर करते हैं। फिर यहाँ पे हम डालेंगे ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट देन प्रेस 1, गो बैक देन प्रेस 2, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब कि आप अगर सेकंड में खेलना चाहते हैं तो प्रेस एनी की। मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने ये किया है कि आप एक की जो है दबाइए तो आप सेकंड खेलिएगा। तो यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू वाई गेट सी एच, तो हम वहाँ से ले रहे हैं आपका आंसर की, मतलब आपका क्या होगा। तो अगर आपका सी इज इक्वल्स टू 1 है तो एक गेम एआई करके हम एक फंक्शन है जो कि बनाएंगे, जिस गेम एआई के अंदर ही आपका एआई के साथ गेम चलेगा। दोस्तों इसको बनाएंगे और उसमें ये ज़ीरो एक साथ में एक पैरामीटर भेज देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आप पहले खेलना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए ज़ीरो भेज देंगे। और अगर 2 दबाया तब तो ठीक डायरेक्ट होम चले जाएंगे आप, तो होम यहाँ से ले ली, कॉल कर लिया हमने। और अगर आप सेकंड पर खेलना चाहते हैं तो एक वही गेम में आई वही उसी फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन इस बार पैरामीटर में 1 डालेंगे क्योंकि आप सेकंड खेलना चाह रहे हैं इसीलिए। तो चलिए अब इसको, अब इस गेम में आई और इस गेम में आई फंक्शन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसे गेम में आई को बनाया जाए।
तो चलिए गेम में आई बनाते हैं। प्ले विथ ह्यूमन हो गया, प्ले विथ एआई हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं गेम एआई। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, इसे ऊपर में डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, इसको याद रखिए, ठीक है। गेम एआई, चलिए गेम एआई में अब जब हम लोग आए हैं तो इसके अंदर का जो कोड है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है ना, इसे पूरा कॉपी कर लीजिए। अरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, अरे अरे भाई। हाँ चलिए सही है। ये यहाँ तक कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। या कंट्रोल प्लस एक्स करके हटा ही लीजिए यहाँ से, क्योंकि जब हम गेम एआई करके एक बना ही रहे हैं फंक्शन, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक गेम ह्यूमन भी बना लेते हैं। ऐसे देखने में कोड अच्छा अच्छा लगेगा, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। क्योंकि ये एक फंक्शन आपके ह्यूमन से अगर खेलना है तो आप उसको मेन फंक्शन में डाले हैं, और आपको अगर एआई से खेलना है तो उसको एक वॉइड करके गेम एआई करके फंक्शन डाले, तो देखने में अच्छा ही लगता है। एक गेम ह्यूमन भी बना लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पेस्ट कर दिए, इसको इसको थोड़ा सा बाद में चेंज करते हैं। एक गेम ह्यूमन भी बना लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक काम करते हैं, इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। इसको यहाँ पे ह्यूमन कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं इसमें इधर पैरामीटर की, तो इससे इधर कोई पैरामीटर नहीं देंगे। चलिए अब हमारा काम है इस गेम एआई और गेम ह्यूमन के कोड को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। गेम ह्यूमन में तो बहुत कम चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन गेम एआई में आपको कुछ तो बड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। पैरामीटर भी है, सब कुछ है, इसलिए थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। अच्छा दोस्तों, चेंज करने से पहले यहाँ पर इसे डिक्लेयर भी कर लेना चाहिए ना, गेम ह्यूमन को। चलिए सही, बिल्कुल डिक्लेयर कर लिया। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है अभी। यहाँ पर जब हमने गेम ह्यूमन करके एक फंक्शन बना लिया है, तो प्ले विथ ह्यूमन में जब जाएंगे, हाँ, तो दोस्तों जैसे सी इज इक्वल टू वन, ये ऐसा लिखेंगे, और फिर गेट सी एच, फिर यहाँ से गेट सी एच ले लेंगे, तो ये तो फिर आपको मेन फंक्शन की तरफ, इसके बाद तो ये मेन फंक्शन की तरफ चला जाएगा ना। लेकिन हमें तो ऐसा लेके जाना नहीं है। हमें यहाँ पर फिर यहाँ पे गेम विथ ह्यूमन कॉल करना पड़ेगा ना। तो चलिए उसको लिख देते हैं हम लोग। चलिए इसे कॉल कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें? तो चलिए दोस्तों, अब गेम एआई का कोड करते हैं। तो गेम एआई में हम आए, ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा। दोस्तों इसे इसे आप ऐसा कैसा ही छोड़ दीजिए। हमें सबसे पहले तो यहाँ बदलना पड़ेगा, जो चीज़ हमें बदलना है ना, इस पूरे को हटा के हमें अपने हिसाब से चेंज। अरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, गड़बड़ होने लगता है दोस्तों। हाँ, डर भी लगता है कहीं कुछ मीटर मट ना जाए। वैसे तो अच्छा है कि, अरे भाई सादा हो जा रहा है। थोड़ा और ऊपर, हाँ 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 हाँ, हल्के हल्के। अरे नहीं, हाँ चलिए, इससे पूरे को डिलीट करना होगा। अब जो हमें लिखना है कोड, वो इसके अंदर सोच समझ के हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर लिखते हैं कोड। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं इफ़। अच्छा, हम इससे पहले, हाँ ठीक है, आई है ना, ये यहाँ पे नीचे में हमने लिखा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था हम लोगों ने। अरे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है छोड़ो। इफ़ आई परसेंटेज टू इज इक्वल्स टू आर, ठीक है।
अगर आर होगा, मतलब कि हाँ, यहाँ पर आप इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा था, जो ये हमारा प्ले विथ एआई जो हमने फंक्शन बनाया है, कि इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट प्रेस वन। प्रेस वन करेंगे, प्रेस वन करेंगे, यहाँ जाएंगे और हम लोग आर में ज़ीरो भेज रहे हैं, तो आपको पहले खेलना है। और आई का वैल्यू हमने देखने ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे जो हम लोग आर का वैल्यू ज़ीरो सेंड करेंगे, तो इफ़ आई परसेंटेज ज़ीरो इज इक्वल टू आर का वैल्यू हमने ज़ीरो ले लिया है, अगर ज़ीरो आ रहा है, सबसे पहले हम खेलेंगे। तो इसमें चलिए लिखते हैं अपने हिसाब से, इसमें प्रिंट करते हैं प्रेस द नंबर वेयर यू वांट टू इंटर योर मार्क। ठीक है, ये लिख देते हैं। तो चलिए इसे लिख दिया, और फिर वही यहाँ से हमने नंबर ले लिया है, और फिर नीचे जाइए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हर बार एक ही चीज़ लिखने की कोई मतलब नहीं है। फिर इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए। अरे दोस्तों, ये बड़ा ही मतलब पेचीदा सा हो रहा है, मतलब सब तरफ एक जैसा कोड दिख रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता है। अच्छा, ये देख लीजिए पहले कि एक्स और वाई ऊपर में डिक्लेयर है कि नहीं ऑलरेडी। हाँ जी, डिक्लेयर है, सब डिक्लेयर है। अच्छा, याद आया, मैं तो इसे उठाया था मेन फंक्शन से ही ना, तो सब डिक्लेयर ही होगा। ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों वही फिर वही ऑर्डिनरी काम, चेक कीजिए एक्स वाई इनवैलिड वगैरह कुछ भी नहीं है तो वो सब लिख देते। चलिए उसको लिख दिया जाए कि इनवैलिड वगैरह सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों लिख दिया है। अगर एक्स टू से बड़ा है तो ये है, या अगर जीरो से छोटा है, वाई अगर टू से बड़ा है, ये सब जो भी एक्स वाई हमें पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक्स वाई मैंने कैसे निकाला, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं। सी में जो नंबर आएगा वो 1 2 3, हमारा ये हम यही नंबर डालने वाले हैं। एक मिनट, एक मिनट, कुछ कुछ छूट रहा है गाइस। हाँ, एक लाइन छूट रहा है यहाँ पर, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अभी। हम्म, ठीक है, हाँ ये लिखना ज़रूरी था। सी में हमने गेट से करके जो नंबर लेंगे वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैलिड नंबर है। ये जो वैलिड नंबर है, अब लेकिन सी में क्या है कि कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टर का जो आस्की कोड होगा ना वो स्टोर हो रहा है। तो जो सी या माइनस, ये जो करेंगे कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का जो आस्की कोड असल में, ये टोटल वो एक नंबर है जो इस वन का आस्की कोड वैल्यू होगा, तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे। तो मतलब समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे टू नंबर हमने दबाया था, तो टू और माइनस टू का आस्की कोड माइनस वन का आस्की कोड, तो क्या आंसर देगा, वन देगा ना। तो आगे पीछे इसीलिए वन देगा, तो उस हिसाब से आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग सी परसेंटेज थ्री एक्स में स्टोर करें और सी बाई थ्री वाई में स्टोर करें। ये मैंने बताया था आपको पार्ट टू में अच्छे से, पार्ट वन में भी अच्छे से बताया है। आपने अगर देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, और अगर जिन्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो आप थोड़ा सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब मैं इतनी छोटी चीज़ें बार बार तो नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब फिर ये भी हमने बताया था ये कैसे हो रहा है। ये स्लैश ए आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, स्लैश ए से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों किसी को लग रहा हो कि मैंने इसे समझाया नहीं, चलिए मैं समझा ही देता हूँ फिर आप लोग को। देखिए एक्स का वैल्यू क्या है कि सी परसेंटेज थ्री, अगर एक्स का वैल्यू मान मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू फाइव आया, सॉरी सी का वैल्यू फाइव आया, यहाँ से ये सब करने के बाद सी का वैल्यू हमारे पास फाइव आ जाता है। तो फाइव परसेंटेज थ्री क्या आ जाएगा, बताइए, फाइव परसेंटेज थ्री क्या आएगा, टू आएगा। और फाइव बाई थ्री जो ये जो वैल्यू है, इसमें इस ये है, तो इसमें वाई में क्या वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि वाई तो एक इंट है, तो वाई में वैल्यू वन स्टोर होगा। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स वाई, वो क्या मिलेगा, 2, 1 मिल जाएगा। और जो फाइव है, आप समझ लीजिए, एक बार आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3, ऐसे हमारा जो बोर्ड है वो इस तरह से प्रिंट है ना। फिर यहाँ से ऐसे आइए, 4 5 6, है ना। और फिर इसके ऊपर भी चले जाइए, 7 8 9, ठीक है। अब ये वन है, अब हम लोगों ने फाइव का क्या निकाला था, फाइव का निकाला था 1 1, है ना। फाइव
अच्छा नहीं सॉरी, सी का वैल्यू 5 आ रहा है। सी का वैल्यू अगर 5 आ रहा है तो वो इसका मतलब ये है ना? क्योंकि जब सी हमने यहाँ पे गेट सी एस एस सी हमने 4 दबाया, सॉरी 5 दबाया होगा। अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे चल चलिए शुरू शुरू से फिर से स्टार्ट करते हैं। सी इज इक्वल टू गेट सी एच आया, यहाँ पे हमने सी 5 दबाया था। ठीक है, सी जैसे हम लोगों ने 5 दबाया, ये दबाया यानी हमने, तो हमें एक्स और वाई चाहिए ना इसका। एक्स तो नीचे यहाँ पे 0 1 2 ऐसा होगा, फिर यहाँ पे भी 0 1 2। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे खुद से। ठीक है, तो ये है जब हमने दबाया, तो यहाँ पे सी में क्या स्टोर हो गया, 5 का आस्की कोड स्टोर हो गया है ना। 5 का आस्की कोड स्टोर होगा। अब फिर यहाँ पे सी में क्या स्टोर होगा वैल्यू, सी में हमारा वैल्यू होगा जो 5 का आस्की कोड माइनस 1 का आस्की कोड, यानी क्या आंसर होगा सी में, सी में यानी 4 स्टोर हो जाएगा। अब 4 परसेंटेज 3 हमें क्या देगा, एक्स का वैल्यू 1 देगा, तो वो देखिए वही आ रहा है, एक्स 1 पे ही है ना। और 4/3 क्या देगा, जो मतलब इंटीजर वैल्यू जो देगा वो भी 1 देगा, तो ये देखिए ये भी 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख समझ सकते हैं कि एक्स और वाई कैसे बना। अभी मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा चुका हूँ। तो ये काफ़ी है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को अननेसेसरी लंबा करना नहीं अच्छा नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वही हमने किया, वो चेक कर लिया जो भी है, इनवैलिड वैलिडिटी सारा जो भी चेक करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं और ए एक्स वाई में जो हमारा सिंबल है एस आर, वो स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए हमारा आर का वैल्यू 0 है, तो ये 1 होगा, तो जो भी हिसाब से स्टोर हो जाएगा। फिर वही वही सेम काम जो हम लोग मेन फंक्शन में करते थे, जो गेम वूमेन में, मतलब वहीं से उठाया है। आप अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको मालूम है। i%2 तो हमने यहाँ पे तो पहले ही से हम दे रखे हैं कि वो आर आर हमने ले रखा है ऑलरेडी, तो वही हमने डाल दिया। ठीक है, मतलब एक्स वाई में एस आर वही है जो इंसान जो खेल रहा है उसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने लिख लिया। अब एल्स फंक्शन, एल्स फंक्शन ये दोस्तों यहाँ से मेन स्टार्ट होगा, ये ही आपका एआई है। इसके अंदर बाद में छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पे लिख देते हैं एआई विल टेक डिसीजन। ठीक है, इसका कोड बाद में दिखेंगे गाइस, मतलब बाद में नहीं, अभी ही दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसके बाद छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए। फिर दोस्तों अब इधर आते हैं कि अगर f इक्वल्स टू 0 है तो मैच ड्रॉ है, नहीं तो अगर f का वैल्यू 1 आ गया तो फिर कौन जीता है, आपको ये लिखना पड़ेगा ना। फिर आपको यहाँ से ये समझ के लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग, इसे बदलना पड़ेगा तो इसे भी बदलते हैं। ठीक है, तो ठीक है हमने ये लिख दिया है। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे लिखा इसे। i%2 इज इक्वल टू आर, पहले क्या था कि इफ़ आई, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, इफ़ i%2 इज इक्वल टू आर, तो आपका चांस स्टार्ट हो रहा था वहाँ से। ठीक है, अब चलिए जो भी हुआ, मान लीजिए आई का वैल्यू 5 है। अब बार बार मैं 5 ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये बार बार 5 नहीं था, चलिए इधर 3 ले लेते हैं। नहीं छोड़ी, 3 नहीं, क्योंकि 3 पे गेम जीतेंगे नहीं, वैसे कोई पॉसिबल नहीं 3 पे गेम जीतना। तो आई का वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं। मान लीजिए आई का वैल्यू 6 है, तो 6%2 क्या देगा, आर का वैल्यू 0 देगा। और आर पे, और हमने ये आर का वैल्यू 0 मान रखा है। ठीक है, आर का भी हम लोग 0 मान रहे हैं, तो आपका चांस आ जाएगा i%2 6, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पास हुआ और आपका चांस हुआ। और मान लीजिए कि आप जीत गए। ठीक है, तो आप जीतेंगे तो आप यहाँ से एफ का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब यहाँ से आप लोग निकलेंगे, तब तक निकलते नहीं, इस यहाँ से इस लूप को आप ख़त्म तो कीजिएगा ही ना। तो जैसे ही ख़त्म कीजिएगा तो यहाँ पर इस लूप से निकलने वक्त आई का वैल्यू आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो इसलिए i%2 इज इक्वल टू अगर 1 होगा, मतलब कि ये, तभी ना आप जीतिएगा। नहीं तो अगर i%2 का वैल्यू अगर ज़ीरो है, मतलब कि 7%2, मतलब वो तो अभी नहीं होगा, मतलब आई का वैल्यू इवन है, तब ना ए आई जीतेगा। अगर आई का वैल्यू अगर 1 आता है तब इसका मतलब आप जीत रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे नीचे लिखा। और ये i%2 इज इक्वल टू आर, तो इसलिए ए आई विंस। ठीक है,
तो चलिए हम इसे समझ गए। अब क्या किया जाए? हम्म, ठीक है। तो हमने इसे लिख लिया कोड इसका कि जैसे गेम एआई में जैसे हम लोग आएंगे। अच्छा दोस्तों, ये गेम एआई में आने के बाद हमें ये होम बटन पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे से हटा दीजिए, क्योंकि होम तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिख रखा होगा ना मेन फंक्शन में। देखिए पहले समझते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं, इसे लिख देना चाहिए। हम पहले देखिए, आपको प्रोग्राम देखता हूँ, प्रोग्राम समझाता हूँ प्रोग्राम कैसे चलेगा, ठीक है? सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम हमने स्टार्ट करेंगे, तो ये मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, वो जो कि आपका फिक्स है, मेन फंक्शन ही कॉल होता है। मेन फंक्शन में आएंगे तो होम कॉल होगा। होम फंक्शन जब कॉल होगा तो होम में हम घुसेंगे, और होम में आते ही सबसे पहले हमारे पास ये पूरा फंक्शन, ये पूरा एक एक पेज आ जाएगा कि टिक टैक टो गेम है, और ये प्ले ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, एआई वर्सेस ह्यूमन, इंस्ट्रक्शन एग्जिट जो भी आ जाएगा। फिर यहाँ से हम दबाएंगे टू और एआई वर्सेस ह्यूमन में घुसेंगे। तो एआई वर्सेस ह्यूमन में जब घुसेंगे तो हम यहाँ से टू आएगा तो प्ले विथ एआई फंक्शन में चले जाएंगे। प्ले विथ एआई फंक्शन में गए, सिस्टम सीएलएस उसमें कमांड दिया हुआ, तो जितना भी पहले का लिखा हुआ सब डिलीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू प्ले फर्स्ट देन प्रेस वन, गो बैक देन प्रेस टू, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्रेस एनी की। फिर यहाँ से जो भी आप दबाएंगे, मान लीजिए आपने दबाया दैट यू वांट टू प्ले फर्स्ट, ठीक है? तो आप यहाँ से सी में ये वन स्टोर हो जाएगा, वन का कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही ये हो तो इसका मतलब आप इसमें घुसेंगे, और फिर आप यहाँ से गेम AI 0 में चले जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, इसमें चले जाएंगे। फिर गेम AI में आप आइए, गेम AI में आप आए, और फिर यहाँ पे आप इस लूप पे, तो इंट के इक्वल टू वन, इफ़ के इक्वल टू वन, तो आप यहाँ पे आराम से इसमें घुस जाएंगे। इसमें घुस जाने के बाद फिर ये A33S2 ये सब है, और फिर ये ए जो भी है, ये ए तो आपका जो है वो कोड डिक्लेयर करना ही होगा। फिर एस है, फिर बोर्ड डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या है, ये आपका बारी आएगा। फिर यहाँ पे एल्स आई विल टेक डिसीजन, ठीक है? फिर जो भी कुछ होगा, अगर एफ का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है तो मैच ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ चलिए, और ये फिर गेट सी हो जाने के बाद फिर आपसे ये जो है यहाँ पर ये लूप चल रहा है, ये लूप चल रहा है यहाँ से। हाँ ठीक है, फिर आपसे पूछेगा प्रेस वन इफ़ यू वांट टू प्ले दिस गेम अगेन। मान लीजिए कि आप वन दबाते हैं तो फिर से आप ये गेम चलेगा। मान लीजिए कि ना आपने वन नहीं दबाया, तो फिर आप कहाँ चले जाइएगा? फिर तो सीधे ये पूरा गेम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर आप चले जाइएगा कहाँ, मेन फंक्शन में। आप डायरेक्ट मेन फंक्शन चले जाइएगा, और मेन फंक्शन में जाइएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मेन फंक्शन कहाँ गया? हाँ, मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर होम फंक्शन के बाद रिटर्न जीरो लिखा है, तो ये प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमें यह क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें होम लिखना होगा, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट पहले होम बटन में जाएं, होम फंक्शन में जाएं, और फिर होम, ताकि आपका एक प्रॉपर गेम जैसा लगे। दोस्तों, आपने कोई भी अगर गेम खेला होगा तो ऐसे ही होता होगा। ऐसा नहीं है कि आपने गेम खत्म किया और प्रोग्राम खत्म बिना कुछ हुए, ऐसा नहीं होता। होम फंक्शन में जाइएगा, फिर आपसे होम फंक्शन में जाके पूछेगा ये कि आपको क्या करना है, ह्यूमन फिर से खेलना है क्या, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, या आपको, आप मतलब आप एआई वर्सेस ह्यूमन पहले खेल रहे थे ना, हो सकता है आपका दिमाग बदल गया, आपका दिल किया कि नहीं, अभी मेरा एक दोस्त आ गया, मैं उसके साथ खेलूंगा ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। या आपको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, क्यों ना इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जाए कि इंस्ट्रक्शन कैसा है। तो फिर आप इंस्ट्रक्शन, और आपको अगर जाना है वहाँ से, अगर गेम क्विट करना है वहाँ से, तो वहाँ से ये एग्जिट दबाइएगा, प्रेस एनी की, जो कि जिसका कि आपका आंसर है प्रेस, मतलब कोई भी की दबाइएगा तो ये फंक्शन ये आपका गेम एग्जिट हो जाएगा, गेम से आप एग्जिट हो जाइएगा। तो ये देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, हमें लगता है कि हमने प्ले विद एआई तो हमने पूरा लिख लिया है फंक्शन। बस यहाँ पर ये जो एआई का जो डिसीजन है, जो कि आपका है, ये है, ये हमें लिखना है बस अभी। बाकी जो हमने पूरा जो एक बेस है वो एआई का वो तैयार कर लिया है। अब मुझे लगता है कि जो गेम ह्यूमन है ना, इसे भी थोड़ा बदल लेना चाहिए, है ना? गेम ह्यूमन को भी बदल लेते हैं। इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस होगा, जो भी ये होम, जैसे कि ये होम है, इसे भी हटाना होगा इसमें से। बाकी बाकी कुछ कुछ देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है? यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ होम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? ये भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। और बाकी इसे भी फिर चेंज करना है, इसमें अगर हल्का फुल्का चेंज करना हो तो उसे देखना होगा। चलिए इसे देखते हैं फिर।
चलिए, गेम में सबसे पहले हम लोग घुसेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। ये तो जैसे फिर यहाँ के इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1, यहाँ से हम लोग फिर यहाँ से पार होके यहाँ घुस जाएंगे। घुस जाने के बाद फिर ए डिक्लेयर किया, फिर अपना सिंबल डिक्लेयर किया। ये सब कर, ये सब तो कर, ये सब तो गाइस, ये सब तो दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या है। फिर डिस्प्ले बोर्ड करके हम बोर्ड डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम घुसेंगे इसमें, प्रेजेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ठीक है। फिर ये लिखा, ये फिर वैलिडिटी चेक किया, सही है तो फिर यहाँ डालेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें अब जितना हमने अब तक में चेंजेस किया इतना काफ़ी है। ये गेम हमें इतना ही ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों हमारा गेम हमें भी बन चुका है, और ये क्या कहते हैं, गेम एआई भी बन चुका है, ठीक है। हमने एक पूरा बेस तो तैयार कर लिया है गेम का, ठीक है। तो ठीक और वीडियो भी दोस्तों 26 मिनट का अब तक में हो चुका है। मेरा टारगेट था कि आधा घंटा में इतना आपको समझा देना है। बाकी का जो हमारा जो अब हमारा क्या है कि एआई, एआई में क्या, एआई कैसे डिसीजन लेगा, मतलब जो मेन हमारा जो कोड है कहाँ गया ये, गेम विद एआई का कहाँ गया। हाँ, अब हमारा जो भी लिखना है यहाँ पे लिखना है कोड, इधर कोड लिखना है। अब इधर सारा, अब जाहिर सी बात है इधर तो सारा कोड नहीं लिखेंगे, मतलब एक कुछ फंक्शन ही बनाएंगे, कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ करके। उसके बाद एआई, कुछ एआई चॉइस करके एक फंक्शन बना देंगे जिसमें कि एआई डिसीजन लेगा अपना, है ना। तो ठीक है, उसको वही में लिखना है। तो दोस्तों ठीक है, मुझे लगता है वीडियो को अब यहाँ पे एंड करना चाहिए, और बाकी जो है हम अगले वीडियो में फिर इसका कोड करते हैं, एआई का कोड, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे व्यूज़ ही देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितना भी आपको मैं समझा रहा हूँ इतना, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से मैं जो समझा रहा हूँ आपको, ज़ीरो से ये पूरा गेम बना के दिखा रहा हूँ, और इतना अच्छा गेम बना के दिखा रहा हूँ। मतलब जनरली जो लोग गेम बनाते हैं उनका जो मतलब दिख, सी में जो लोग गेम बनाते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है। अब नहीं तो अब ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट तो और अच्छा ही दिखेगा, आप अच्छा जितना खूबसूरत उसे बना सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में इतना खूबसूरत बनाना, मतलब कि पाइप वगैरह, पाइप कैरेक्टर लेके आना, साउंड वगैरह क्रिएट करना, फिर ये क्लियर स्क्रीन करके सिस्टम, मतलब सिस्टम सीरियस जो कमांड ये सब डाल के क्लियर स्क्रीन करना, ताकि फिर से आप अच्छे से खेल सकें, मतलब अच्छा दिखे, जो कि मतलब इस ब्लैक स्क्रीन में जितना अच्छा से अच्छा गेम बन सकता है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और पूरा एक पेज बना के दिखाना, इतना लोग सी लैंग्वेज में लोग इतना नहीं कर पाते हैं, मतलब ये मुश्किल है थोड़ा। और क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना किसी किताब में भी इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो मैंने ये सब कुछ खुद अपने से इकट्ठा किया, जब मैं खुद बनाता था, ये सब करता था, जब मैं खुद इकट्ठा करता था, मुझे यूट्यूब पे इतना आसानी से कुछ नहीं मिलता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये सब चीज़ बना के लाऊं। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा मोटिवेट कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि एक एक जब एक लड़का इतना अच्छे से पढ़ा रहा है तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, मतलब आपको भी उससे थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए ताकि मैं और भी सारे गेम्स बनाऊँ। तो ठीक है, काफ़ी बोल दिया अपने हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।